मेरा मेरे राज्य में रहकर मेरा घर के अंदर मतलब श्री हरि का नाम कैसे लेने वाला, ये छलिया विष्णु ने किया है। उन्होंने कहा कि मैं तेरे इस भगत को ही खत्म कर दूंगा। अपने ही पुत्र को मारने का प्रयास किया, कई बार उसको जहर पिलाने का प्रयास किया तो वो जहर अमृत हो गया। जब कई बार उसको राक्षसों के द्वारा मारने की कोशिश करी तो फिर उसको पहाड़ से नीचे गिरने की कोशिश करी, तब भी भगवान श्री हरि ने आकर उसको पकड़ लिया। हर जगह से श्री हरि उसके ऊपर कृपा कर रहे थे। अब कृपा करते करते क्या होता है कि उस दौरान जो है अब वो हार जाता है। अब होलिका जो है हिरण्यकश्यप की बहन है। होलिका को बड़ा घमंड था कि मेरे होते हुए मैं जिस ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि मैं उनकी पूजा करते करते अगर मेरे ऊपर कोई अग्नि का वार नहीं हो सकता, मुझे वरदान है मैं अग्नि में जल नहीं सकता, तो मैं अगर इसको पकड़कर मैं अग्नि में बैठती हूँ तो मैं जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। तो वो क्या था कि होलिका का समय जो था पूर्णिमा का समय था। पूर्णिमा की जो संध्याकालीन का समय उसने होलिका की एक आग जलवाई और तैयारी करवाई अग्नि दहन की। वो लेकर बैठ गई। बैठकर उसने प्रहलाद को गोदी में ले लिया। प्रहलाद श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि का नाम जपते हुए, जैसे हम राम राम कहते हैं ना कलयुग में, तो वो कौन है? वो भी हरि है। समझ गए? तो हरि का ध्यान करते 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 बैठ गए। बैठते ही तुरंत अग्नि, मान लो जिसको असर करनी चाहिए थी, जिसको वरदान हासिल हो, इसमें एक ही बात बताइए कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य एक बार रोगग्रस्त जरूर हो सकता है, समझ गए, एक बार डाउन जरूर हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य जो आदमी, अगर आप सत्य पे रहोगे, अधर्म का साथ नहीं दोगे, भगवान की पूजा करोगे, उनके नाम का सिमरन करोगे, तो हमेशा आप जीतोगे जरूर, चाहे आपको समय लग जाए। तो उस दौरान क्या होता है कि तुरंत होलिका जलने लग गई। होलिका को अग्नि दहन हो गया, और जब वो अग्नि दहन हुआ, वो होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद जब पूरी राख बन गई, तब तक भी प्रहलाद को अग्नि तक नहीं छू पाई। तो इससे क्या है, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई हमेशा चलेगी, अच्छाई की हमेशा ही जीत होगी। तो जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ा है, तो श्री हरि ने अपने अनगिनत रूपों में अवतार लिया है। अभी आपने एक भजन भी सुना होगा, ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए। ये भजन में आप इस बात को समझते हो कि भगवान इंसान के रूप में भी आ सकते हैं। महाभारत का स्पष्ट तौर पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम का अवतार लेने का विषय यही था। अब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम दुख को बड़ा चिंतित हो जाते हैं, दुख से परेशान हो जाते हैं कि हमारे जीवन में दुख आ गया। लेकिन आप ये बात सोच के देखिए कि दुख आया कब, किसने भेजा ये दुख हमारे जीवन में? ये दुख और सुख है कौन? ये बस भगवान की माया है। ये भगवान की माया है हमारे जीवन में। भगवान राम ने, उनके कांडे लगे थे पैरों में, राजा के घर पैदा हुए और 14 वर्ष का वनवास बाप की आज्ञा से सहन कर लिया। ये जो भगवान राम का जो अवतार हुआ है, ये यही दर्शाने के लिए हुआ है कि मनुष्य रूप में रहकर भगवान ने भी कष्ट को झेला है। और भगवान बनने के लिए, भगवान राम को श्री राम बनने के लिए भी 14 वर्ष लगे। भगवान राम बनने के लिए एक दिन में वो भगवान थोड़ा को आए, दुष्टों का संहार किया, राक्षसों का संहार किया, तब जाकर उनके ऊपर भगवान राम, आज आप राम नाम की कृपा जानते हो। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि हाँ अधर्म फैल रहा है और अधर्म को हराने के लिए उन्होंने धर्म का साथ दिया। तो अगर आप धर्म के ऊपर अडिग रहोगे, आज आप सोचते हो कि संकटों के कारण हम रोगग्रस्त हैं, अगर आप हनुमान जी महाराज की शरण में रहते हो, माँ दुर्गा की शरण में रहते हो, तो आप ये चीज जान सकते हो कि किस प्रकार से माँ की कृपा से आप दुष्टों का नाश कर सकते हो। अब अधर्मी लोग आपका एक बार को आपका तिरस्कार कर सकते हैं, आपको कमजोर कर सकते हैं, लेकिन पराजित नहीं कर सकते। चाहे कोई प्रेत, चाहे कोई गंदी छाया अगर आपके घर में है, आज आप होली बना रहे हो, होली बनाते